अपना आरएमएस सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास का यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में समझाएंगे। ये है क्या, इसको कैसे ढूंढा जाता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। देखो, हम यूनिवर्सल सेट का एक सिंपल डेफिनेशन लिखे हैं छोटे, जो अपने से बनाया हुआ है, क्या किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। पर क्या है यूनिवर्सल सेट? क्या है? दी हुई सभी सेट में एक ऐसे सेट का अस्तित्व होता है, यानी कहने का मतलब ये दी हुई सभी सेट्स, यानी एक से अधिक सेट है, एगो है, दूगो है, तीन गो है, चार गो है, पांच गो हो सकता है, लेकिन एक से अधिक है। एक ऐसे सेट का उसी में से यदि दूगो है तो कोई एगो, तीन गो है तो कोई एगो, चार गो में तो कोई एगो, एक ऐसे सेट्स का अस्तित्व होता है जिसमें कि सभी सेट्स का एलिमेंट्स हो। यानी कहने का मतलब ये उसमें तीन गो चार गो है, उसमें एक ऐसा कोई सेट है जिसमें कि सब का एलिमेंट है, तो वैसे सेट को आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसे डिनोट कैसे करते हैं देखते हैं थोड़ा सा। एक्स, यू, ओम, ओमेगा, एग्जैक्ट, ईटा का वर्ड है, से सूचित किया जाता है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी को मात्र यही दोनों, उसमें भी खास करके यू नहीं लिखता है, समझ गए? तो आप कम से कम ये दोनों को निश्चित याद रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे दिक्कत होगा। तो आपको एग्जाम में जब प्रश्न हल करेंगे तो दो टाइप्स के यूनिवर्सल सेट को समझना होगा। पहला कि कुछ सेट दिया रहेगा, उसमें से ढूंढना है कौन यूनिवर्सल सेट है। दूसरा कि आपको दो गो तीन गो सेट दे देगा, कहेगा ऐसा कुछ बोलो, कैसा कुछ आप फॉर्मेट करो, लिखो जो यूनिवर्सल सेट हो। तो इसका मतलब एक तो ढूंढना है, खोजना है, दूसरा क्या पता क्रिएट करना अर्थात बनाना है। समझ गए? तो हम दोनों अलग अलग ढंग से समझते हैं। पहले खोजते हैं ए लिखा हुआ सेट 1 2 3, बी 1 5 6, सी 2 4 8, डी 7 8 9 10 1 से लेके 12 तक। तो अब आपको देखिए, सबसे पहले जैसे ढूंढने की बारी आएगी तो सबसे पहले ये देखें उन जितना दिन है उनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो अब बताइए सबसे बड़ा यही होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट 12 एलिमेंट है, ये सबसे बड़ा है। ये हो सकता है, इन्हें खोबे करेगा, हो सकता है। अब आगे देखना है कि इसमें से इस सब का एलिमेंट है कि नहीं। एक भी इसमें है, दो भी है, तीन भी है, 1 5 6 भी है, यानी ए बी सी डी सब का एलिमेंट इसमें है, यानी ए बी ई का सबसेट है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो अब आप याद रखेंगे कि जो ई होगा यूनिवर्सल सेट है, यही ना? क्या परिभाषा लिखाए थे? दी हुई सभी सेट्स में ऐसे सेट्स का अस्तित्व है जिसमें कि सभी सेट्स के एलिमेंट्स होने को। एक सेट ई है जिसमें चारों का एलिमेंट है, इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट अर्थात यू या एक्स। है ना? समझ गए? अब दूसरा देखते हैं। ए में लिखा है ए बी सी, ए ई आई ओ यू, वहां में लिखा है बी सी डी ई एफ जी, और डी में लिखा है बेटा ए से लेके जेड तक। वहां लिखा है ए से लेके जेड तक। आप बताइए, ए का भी सब एलिमेंट है, बी का भी है, और सी का भी सब एलिमेंट डी में है, तो डी को ना बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यही आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट अर्थात यू या एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप इस तरह का हमको नहीं लगता है कोई लड़का से छूटेगा जब आपको कि दिया रहेगा उसमें से ढूंढना है कौन यूनिवर्सल सेट है। आप समझ गए? अब देखते आपको बनाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, कोई से कुछ दिमाग नहीं। सेट ए देखिए, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, बी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो आप इन दोनों मिलता जुलता है, आप ढूंढिए, मन में थोड़ा घुमाइए, सोचिए, दिमाग को जोड़ दीजिए, ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु है क्या? आप जानते हैं ये दोनों जो है त्रिभुज का जब टाइप्स पढ़ते हैं तो उसी टाइप्स में से ये दोनों टाइप्स, ये दोनों एक प्रकार का है। त्रिभुज का क्या है? प्रकार है। त्रिभुज 6 प्रकार बताए थे, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, उसी में से कोई दो है नहीं। तो अब कहेंगे आपको यहाँ यूनिवर्सल सेट आपको क्रिएट करना, बनाना है, तब आपको क्या लिखेंगे? ये थोड़ा सा दिमाग देने वाले। आप जानते हो, निश्चित रूप जानते हो, यदि किसी पिताजी के 5 गो बेटा है, यदि बाबू का नाम बोल ले तो हमको लगता है 5 का नाम हो जाता है। 5 का गुण जेनेटिक होता है ना, वही चीज़ है।
तो आप यहाँ समकोण और समद्विभाजक इसका भाई बोलोगे तो इसका रंग लंबाई चौड़ाई सब भिन्न भी हो सकता है, लेकिन पिताजी से 90% मिलता है, याद रखेंगे। तो आप इसका पिताजी कौन है, फादर कौन है, त्रिभुज। तो आप कह सकते हो समस्त त्रिभुज का समुच्च, अर्थात कि समस्त त्रिभुज जैसे बोलेंगे तो समकोण भी इसमें आ जाएगा, ए बी यू का सबसेट हो जाएगा, बी भी यानी ए का भी सब एलिमेंट हो जाएगा, बी का भी सब एलिमेंट हो जाएगा। तो अब आप बताएं, तो समझ गए, जब इस तरह का हो तो ढूंढेंगे उसके पिताजी कौन है, अर्थात कहाँ से लिया गया है उसके बाबू का नाम लिख दो। ठीक, जैसे दूसरा देख दो, समांतर चतुर्भुज का सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जोड़ दो दिमाग पर। ये कहाँ से लिया गया, चतुर्भुज का प्रकार है, क्या है, चतुर्भुज का टाइप्स है। तो आप बताइए इसका बाबू चतुर्भुज है ना, तो आप यूं कह सकते हो समस्त चतुर्भुज का समुच्च, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या समझ गए, तो आप ये तो समझ गए, आपको हम ज्यामिति में समझा चुके हैं। इसी तरह जैसा जहाँ भी पढ़ेंगे तो उसमें से देखिए जो जिसका टाइप्स लिया गया हो, जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, उसमें थोड़ा सा संख्या पर निर्भर करता है कौन कौन उसमें मौजूद है, उस पर भी ध्यान देंगे। यदि अटक्कर पचे कहा जाएगा तो रियल नंबर सब का बाबू है ना, उसी से सब बना है। रियल नंबर क्या कहला है, यूनिवर्सल सेट। वैसे हम एक संख्या पर ध्यान लिखे हैं, एन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जेड डॉट 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 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, डब्ल्यू पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब बताओ इसमें से आपको ढूंढना है, खोजना है कि कौन है। तो आप देखिए एन का भी सब एलिमेंट जेड में है, डब्ल्यू का भी जेड में है, तो इस तीनों के लिए जेड क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। समझ गए, कौन, जेड। लेकिन नीचे देखिए आर वास्तविक संख्या, क्यू परिमेय संख्या, आई पूर्णांक, पी क्या है, अभाज्य। यदि ये नहीं रहता तब तो ये होता है परिमेय संख्या होता है कौन नंबर, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या से दोनों निकला है, उस सब दोनों का बाबू कौन है, परिमेय संख्या। लेकिन जब चारों है तो इस तीनों का बाबू कौन है, रियल नंबर। तो आपको क्या करेंगे, ई क्या कहा जाएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, यूनिवर्सल सेट। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत, अब तो हमको नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। आप अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अपने सहयोगी अपने मित्र को भी सब्सक्राइब करने बोले, सब्सक्राइब निश्चित करें। बहुत बहुत